गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस जो है ये सेल के अंदर कैसे परफॉर्म की जाती है और क्या इसका इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। फोटोसिंथेसिस मेनली पता है हमें क्लोरोप्लास्ट में होती है, ग्रीन प्लांट्स में होती है। जो ग्रीन स्ट्रक्चर होते हैं, ग्रीन पार्ट होते हैं, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म की जाती है। दूसरी चीज़ क्या है, अब ये फोटोसिंथेसिस होती क्या है। जैसे 9th की क्लास में अपने प्लांट सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, तो एक बार फिर से उसको देख लेते हैं। ये प्लांट सेल है जो कि ये गार्ड सेल से कवर्ड है, बीच में वैक्यूल है वाइट वाइट, और ये जो वायलेट कलर का है वो है हमारा न्यूक्लियस जो है इनक्लोज विथ RER एंड SER। देन देयर इज़ अ क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन ग्रीन कलर के हैं। अब इसी क्लोरोप्लास्ट को जब एक्सटेंड किया जाता है तो उसका इस तरीके का एक स्ट्रक्चर आता है, जिसको अगर हम कट इसका निकाल लेते हैं तो ये इनसाइड में क्लोरोप्लास्ट इस तरह से दिखता है। जो फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी है वो इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होगी, ठीक है। तो अब ये फोटोसिंथेसिस कैसे परफॉर्म करता है ये क्लोरोप्लास्ट, इसके बारे में हम स्टडी करें, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्योंकि ह्यूमन लाइफ जो एग्जिस्ट कर रही है, अर्थ पे जो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस है। फूड प्रोडक्शन में और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बैलेंस करने में फोटोसिंथेसिस का बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। ये हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट का एक स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपको कुछ देखने को मिल रहा होगा, आउटर मेम्ब्रेन है जो क्लोरोप्लास्ट को बाहर से कवर करके रखती है। फिर ये आ गया आपका इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन क्या करता है, इनसाइड से इसको कवर करता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2 लेयर कवरिंग यहाँ पे प्रेजेंट होती है। 2 लेयर से ये कवर्ड होते हैं, क्योंकि सेल ऑर्गेनल्स में आपने पढ़ा होगा ना, कुछ सेल ऑर्गेनल्स होते थे जो डबल लेयर इनक्लोज्ड हुआ करते थे। इसके अंदर फिर 4 पार्ट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लैमेला, सॉरी ऊपर से स्टार्ट करते हैं, स्ट्रोमा, थैलेकॉइड, ग्रेनम एंड लैमेला। ये जो स्ट्रक्चर है स्ट्रोमा, इसके अंदर जो फिलिंग है इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। थैलेकॉइड, जो ये बिस्किट जैसे कॉइन जैसे स्ट्रक्चर है, इनको कहते हैं थैलेकॉइड। और ये जब एक बिल्डिंग जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं तो इसको कहते हैं हम ग्रेनम। ग्रेनम या ग्रेना। अगर ढेर सारे लैमेलर स्ट्रक्चर हैं तो इसको कहा जाएगा ग्रेना, और अगर सिंगुलर एक स्ट्रक्चर बिल्डिंग दिख रही तो इसको हम कह देंगे ग्रेनम। और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ग्रेनम, ये सारे कनेक्टेड होते हैं एक कनेक्टिव सेल्स, ये सॉरी कनेक्टिव, अब इसको क्या कहा जाए, एक कनेक्शन से कनेक्टेड रहते हैं, उसको कहा जाता है लैमेला। और ये लैमेला के थ्रू सारे जो ग्रेनम है ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो ये सारी फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी इसी के अंदर होती है। फोटोसिंथेसिस जो होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। फोटोसिंथेसिस फेज ऑफ जो फोटोसिंथेसिस है 2 पार्ट में कंप्लीट होती है। एक तो होती है लाइट रिएक्शन और दूसरी होती है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन से है कि लाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है और लाइट की एब्सेंस में रिएक्शन है, वहाँ पे डार्क रिएक्शन। कौन कौन से पार्ट लाइट रिएक्शन में होंगे, तो लाइट रिएक्शन प्रेजेंट होगी लाइट की प्रेजेंस में। लाइट रिएक्शन मेनली जो होती है वो हमारे किस में होती है, इन्हीं ग्रेनम में। और जो डार्क रिएक्शन होगी वो होती है स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में कौन सी रिएक्शन होगी, डार्क रिएक्शन, और हमारे ग्रेनम में होगी लाइट रिएक्शन। इसके बारे में हम क्या करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं लाइट रिएक्शन में क्या है और डार्क रिएक्शन में क्या है। लाइट रिएक्शन फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को फोटोकेमिकल फेज भी कहा जाता है, क्योंकि फोटो का मतलब लाइट, और लाइट की प्रेजेंस की वजह से जो रिएक्शन स्टार्ट होती है केमिकली, इसीलिए इसको कहा जाता है फोटोकेमिकल फेज। यहाँ पे क्या है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी इसको कहते हैं।
अब इसमें क्या होता है, जैसे ही लाइट पड़ती है लीफ पे तो क्या होता है, सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, उसमें जो ग्रेना है, थैलेक्वाइड्स हैं, ये सभी क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। और ये फिर क्या करते हैं, रिएक्शन परफॉर्म करने लगते हैं। पहला जो स्टेप होता है ये क्या करता है, एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल को एक्साइट करता है, जिसकी वजह से क्लोरोफिल क्या करती है, लाइट एनर्जी को फोटॉन्स के फॉर्म में एब्जॉर्व करती हैं। क्योंकि लाइट एनर्जी फिर एक्साइट, और फिर वो क्या करती है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती हैं। स्टेप सेकंड में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी। एटीपी फ्रॉम एडीपी, यहाँ पे एडीपी से एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। और वो कैसे कन्वर्ट होता है, ड्यू टू लाइट एनर्जी। यही जो एनर्जी होती है ये एडीपी को कन्वर्ट कर देती है एटीपी में। एडीपी का फुल फॉर्म पता ही होगा, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और एटीपी का एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। स्टेप थर्ड में क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, यहाँ पे वाटर जो होता है दो आयंस में ब्रेकअप हो जाता है, 2H प्लस ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये आयंस में जैसे ही वाटर की ब्रेकिंग होती है, फ्री ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो होता है वो फ्री हो जाते हैं। अब यही हाइड्रोजन लास्ट स्टेप में क्या करता है, स्टेप फोर में NADP को रिड्यूस कर देता है NADPH में। यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन आयन वाटर की ब्रेकिंग से जो रिलीज़ होती हैं वो NADP से क्या करती है, रिएक्ट करती है, हाइड्रोजन के साथ ऐड करती है और ये बना देती है NADPH। ये NADPH क्या होता है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट इसको कहा जाता है। यही मेन केमिकल होता है जो कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ग्लूकोज को बनाने में, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में हेल्प करता है, एटीपी को यूज़ करता है और लाइट रिएक्शन में कन्वर्ट कर, लाइट रिएक्शन में ये ग्लूकोज को फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा हेल्प यही NADPH करता है। ये हाइड्रोजन की प्रेजेंस की वजह से एक रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है। तो ये होता है फॉर्मेशन ऑफ NADPH तक। ये सारी प्रोसेस कहाँ होंगी, हमारी ग्रेनम में। अब उसके बाद आते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्टेप होता है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन या इसी को केल्विन साइकिल भी कहते हैं। डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल, इसे बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं। इसमें फोटोसिंथेसिस में डार्क मतलब कि जो लाइट की एब्सेंस में ये होती है, इसको इसलिए कहा जाता है डार्क रिएक्शन। इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसको रिएक्शन के लिए एनर्जी की रिक्वायर्ड नहीं होती है, और ये क्या करता है, इस समय डार्क रिएक्शन में NADPH जो मॉलिक्यूल होता है, NADPH मॉलिक्यूल प्लस ATP मॉलिक्यूल, ये दोनों जो सनलाइट के टाइम प्रेजेंट होते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को यूज़ करके, हाइड्रोजन को यूज़ करके C6H12O6 को फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सब प्रोसेस कहाँ होगा, स्ट्रोमा में। और लाइट रिएक्शन का प्रोसेस कहाँ होगा, आपके ग्रेना में। यही सबसे इम्पॉर्टेंट है मेनली, कि लाइट रिएक्शन कहाँ होगी फोटोसिंथेसिस की, वो होगी हमारी ग्रेनम में, ठीक है। और जो डार्क रिएक्शन कहाँ होगी, स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में ही हमारा क्या होता है, केल्विन साइकिल, यानी कि ग्लूकोज फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है, केल्विन साइकिल यहीं स्ट्रोमा के अंदर ही परफॉर्म होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है।
ग्लूकोज जो फिर प्रोड्यूस होता है, आपको पता है C6H12O6, जो इसको क्या कर सकते हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस करने में यूज़ कर सकते हैं। वाटर जो प्रोड्यूस होता है उसको प्लांट यूटिलाइज कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस फर्दर, और जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है उसको डिफ्यूज़ आउट कर दिया जाता है एटमॉस्फेयर में, ताकि एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन बैलेंस मेंटेन रहे। फोटोसिंथेसिस के बारे में, इसके रिएक्शंस के बारे में बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।